साथियों नमस्कार, मैं विशाल कुमार और बिहार स्टेट अभ्यर्थियों के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, इसलिए अपने सवाल भी इस कमेंट बॉक्स में रखिएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कई फेज में आंदोलन हुए, अभ्यर्थी बिहार स्टेट के बाहर धरना किए, प्रदर्शन किए। और ब्रह्मा जी वो हैं जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो ऐसे लोग हैं जो दर्शन नहीं देते हैं। अरे क्या दिक्कत है छात्रों से बात करने पे? क्या दिक्कत है? आनंद किशोर जी अगर मिल लेंगे तो आपका मतलब कि क्या इज्जत घट जाएगा? अरे भैया वार्ता कीजिए ना, आधा आंदोलन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग जो भी पदाधिकारी लोग हैं, एक तो गलती करता है सब, ऊपर से मिलता नहीं है। आप मिल लेंगे, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको वार्ता कर लिए बुला लेंगे तो क्या दिक्कत है? आज बुलाए कि आइए हम वार्ता करने को तैयार हैं। स्टेट अभ्यर्थी कहना क्या चाहते हैं, 2,60,000 लोग हैं पूरे बिहार में, बिहार STET के, और आज उनको बुलाया गया बिहार बोर्ड के ऑफिस की, आइए हम बात करेंगे आपसे। और पता चला कि ना हम तो ब्राह्मण हैं, हम मिल कैसे सकते हैं? वो छात्र से, छात्र बंदर का जात, कैसे मिलेंगे भाई? और हम छात्र मुंह बाय खड़े हैं कि नहीं जो है कि क्या करना है, हम तो जो है कि राफेल देखेंगे, हम तो जो है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को देखेंगे। और शिक्षकों की नियुक्ति की सवाल है। आपका भविष्य में बेटा पढ़ेगा उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में आज बेल्ट्रॉन के माध्यम से जाएंगे टीचर बनके, वो पढ़ाएंगे आपके बेटा को, भतीजा को, भाई को और समाज के आपके लड़के को। कभी चिंता हुई कि वो टीचर कैसे बनने जा रहे हैं? इस लॉकडाउन में क्या कर रहा है सरकार, कभी चिंता हुई? आप तमाम जो लोग वीडियो इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी सवाल है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति 2,60,000, अरे भैया फोन मत कीजिए, 2,60,000 लोगों का मामला है। कभी कोशिश किए कि कैसे वो नियुक्ति हो रही है शिक्षकों की? किसी के दिल में कोई एक सवाल जग पा रहा है? सब अपने अपनी जिंदगी में मस्त है। क्या भैया मुंह पर मास्क लगा लो, है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, फिजूल की चीजों में उलझे हुए हैं, चुनाव करा लो, चुनाव प्रचार कर लो। इसके लिए क्या रहा है? और ये जो सत्तारूढ़ दल है, ये अपना लगे हुए बेल्ट्रॉन का मतलब समझते हैं, फाइनेंसर JDU के, ताकि जो बड़ी बड़ी रैलियां होता है, बड़े बड़े उम्मीदवार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए ये सब जो प्राइवेट संस्था है वो पुशअप करेगा, पैसा देगा। और ये लोग प्राइवेट संस्था जो है कि बेल्ट्रॉन कई प्राइवेट उर्मिला और कई लोगों के हेड दे देता है। अब ऐसे लोग सरकारी जगह पर प्राइवेट एम्प्लॉय रखेंगे। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का मतलब समझते हैं क्या होता है? फर्स्ट जो उसका प्रायोरिटी होता है, उसका मतलब होता है कि बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट, हमको बेनिफिट होना चाहिए, ये प्राइवेट इंडस्ट्री का मोटो होता है। वो सोशल वेलफेयर की बात सोचेगा, वो सामाजिक चीजों की बात सोचेगा कि कितना भला होगा, किसका भला नहीं होगा। वो केवल और केवल अपनी बेहतरी की बात सोचेगा और अपनी इनकम की बात सोचेगा, अपने प्रॉफिट की बात सोचेगा। और यही प्राइवेट अगर कंपनी बेल्ट्रॉन अगर किसी का एग्जाम लेगा, ये रखायल है ना सरकार में बैठे हुए चुनिंदे लोगों का, अगर ये रिक्रूटमेंट करेगा तो BPSC क्या करेगी, बिहार SSC क्या करेगी? आप बिहार SSC को बंद कर दो, शटर डाउन कर दो, खत्म कर दो। कर्मचारी को वेतन क्यों देते हो यार? क्यों देते हो? और ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? और ये चुनाव का विशेष मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार SSC को शटर बंद कर दो, BPSC का शटर बंद कर दो, खत्म कर दो। ये दोनों लोकसभा आयोग सब बंद कर दो, कराते रहो प्राइवेट इंडस्ट्री से एग्जाम। प्राइवेट इंडस्ट्री का है कि भैया हम घूस देंगे, हमको तो इनकम होना चाहिए। तुम 4 लाख दो, तुमको टीचर बना देंगे। तुम 10 लाख दो, तुमको दरोगा बना देंगे। तुमको 20 लाख दो, तुमको PhD भेज देंगे। तुम 15 लाख दो, तुमको डिजास्टर मैनेजमेंट भेज देंगे। एम्प्लॉय का सौदा करते रहिए, घर में बैठ के झाल बजाते रहिए, आप लोग प्याज निखोरते रहिए, करते रहिए गुणगान भक्ति। नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिलेगा? नौकरी का नोटिफिकेशन होगा, पता चलेगा कब नौकरी आया और कब खत्म हो गया। क्या हालत बना दी है आप लोग समाज की। कोई भी युवा बोलने को तैयार नहीं, मुंह पे मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, जान खतरे में है। अरे यार पूरी पीढ़ी खतरे में है यार, पूरा बिहार खतरे में है। कोई बोलने को तैयार नहीं है STET को लेके। मास्क लगा लो, जीवन बचा लो। पूरा पीढ़ी का आने वाला खत्म हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और स्कूलों की क्या दशा दुर्दशा होने वाली है। ये भाई VIP हो गया है, आनंद किशोर VIP हो गया है, मिलेगा नहीं ये। और बोल देने पर हम लोगों पर केस हो जाएगा, जेल में बंद कर दीजिएगा और हम लोग केवल केस झेलते रहेंगे और आप लोग केवल बैठ के ताली बजाते रहिएगा, थाली बजाते रहिएगा।
अरे भैया युवा हैं, बहुत गुस्सा आता है हमको। लड़ते जाए हम लोग, लड़ते जाए 6 को लड़का गिरफ्तार होकर जेल से छूटा। और बहुत बड़े वीआईपी लोग आप लोग जो है कि खाली टीवी देखेंगे, 3 लड़के, इधर से हवाई जहाज, उधर से हवाई जहाज। भर दिन को सुशांत सिंह राजपूत की इनसाइड स्टोरी देखना ना भूले, शाम 5:59 पे सुशांत के केस का इनसाइड स्टोरी। क्या मतलब एक हीरो हीरोइन क्लीवेज फलान ढिकान उसी में लगे हुए हैं। कभी क्यों नहीं, मूल सवाल क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि आप पूछते नहीं हैं। आप भर दिन टीवी पर वही देखते हैं और इसीलिए आपको वही दिखाया जाता है। आप कभी नहीं पूछते हैं कि भैया शिक्षक जो बिहार और हमारा नौनिहालों का कैसा शिक्षा होगा, वो हमारा जरूरी सवाल है। हम शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों नहीं एक गंभीरता से बिहार में सवाल खड़ा कर पाते हैं? बिहार एसएससी 6 साल में रिजल्ट कंप्लीट नहीं कर पाया है, यह सवाल मूल सवाल क्यों नहीं बनता है? रोजगार पटना लड़का छोड़ दिया, पटना रूम खाली हो रहे हैं, यह सवाल मूल सवाल क्यों नहीं बनता है? रूम रेंट के लिए कितना मानसिक शोषण हुआ, यह सवाल मूल सवाल क्यों नहीं बनता है इस बिहार में? एक अभी बालू माफिया के खिलाफ आज पप्पू यादव जी गए थे, हम लोग गए थे, वहां से लगातार कई कार्यक्रम से आ रहे हैं, लेकिन ये आग भरा हुआ था और हर दिन ये आग भरा रहता है। कितना लाइव आ जाए, कितना बोला जाए, किसी को मतलब ही नहीं, किसी को भी मतलब नहीं है। सब अपने आप में मस्त हैं। क्या भैया, तो चुनाव आया है, लूट लो, चुनाव आया है, वोट मांग लो, चुनाव आया है, ये कर लो, वो कर लो, और इसी बीच में खेल सरकार करते जा रही है। हम जागरूक ही नहीं बन पा रहे, हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ क्या गेम हो रहा है। बस हम बैठ के अच्छा एकरो बात अच्छा लग रहा है, ओकरो बात अच्छा लग रहा है, एकरो बात अच्छा लग रहा है, ओकरो बात अच्छा लग रहा है। क्या हो क्या रहा है? आप हैं कौन? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप युवा हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या विचारधारा है आपकी? जो टीवी पर दिखाता है वही आपकी विचारधारा है? क्या विचारधारा है? कोई अपना एक ड्रीम है, कोई आपका फिलॉसफी है अपने लाइफ के लिए और अपने विचारों के लिए? कोई फिलॉसफी बना कर रखे हैं? फिलॉसफी नामक यह है कि जो टीवी पर बोल दिया, ब्रश करते वक्त दतवन लेकर ओटा पर बैठते वक्त आरती में वही गाएंगे, वही फिलॉसफी है आपका। जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है आपके सामने, आप उसी में उलझे हुए हैं। हमारा सवाल हमेशा बिहार एसएससी और बीपीएससी के गंभीरता पर होगा। और बेल्ट्रॉन जिसकी खुद की जो प्रणाली प्रश्नवाचक चिन्ह में है, खुद की उसकी एग्जामिनेशन प्रणाली, खुद की उसकी गरिमा सवालों के घेरे में है, वैसे लोग अगर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जार दे देना चाहिए, हम लोगों को मार देना चाहिए। क्या करें, कैसे करें, कोई बताएगा तो ना। सड़क पर चलो, आंदोलन करो, यही ना होगा? यही होगा ना? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आंदोलन। आप आइए, इतिहास निकाल के देखिए ना, लॉकडाउन में कितने आंदोलन हुए। नहीं कर सकते आप आंदोलन भाई, कैसे कर सकते हैं आंदोलन? आपको तुरंत घसीट के जेल में भेज दिया जाएगा, 25-25 हजार रुपए का बॉन्ड भरा दिया जाएगा। क्या कीजिएगा? दीजिएगा हर रोज 25 हजार। और जो जोश में है, नहीं आग लगा देंगे, ताम कर देंगे, झाम कर देंगे, घर से बाहर निकलने का औकात है किसी में? सब लोग बोलता है कि ये कर देंगे, चलिए बुलाइए, आते हैं। कोई निकलने को तैयार है? नेतृत्व करने को तैयार है? देखिए दाल उधर बन रहा है, समझ में नहीं आता। हम बहुत पीड़ा है, आप लोगों से एक आग्रह है कि भैया बिहार एसएससी, बीपीएससी और जो बिहार एसटीईटी है, ये मूल सवाल इस चुनाव में रखना है और इसी के इर्द गिर्द हम अपनी राजनीति को तय करेंगे ना। हम युवा है ना भाई, हम लोग अपने मुद्दे के अनुसार बिहार की राजनीति लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे से डाइवर्ट होकर केवल और केवल जो हमारे सामने मुद्दे फेंके जा रहे हैं हम उसमें उलझे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम उन मुद्दे पर ना जाकर अपने मुद्दे को जोर से पकड़े रहें। हमारा ये है कि ये वीआईपी कब से हो गया पदाधिकारी? ये आनंद किशोर, नीतीश कुमार, ये सुशील मोदी, ये लोग कैसे हो सके? ब्रह्मा हो गया क्या? मूर्ति लगा के पूज दे क्या? चाक चौराहे पर मूर्ति बना के आरती दिखाए कि हाँ भैया भगवान जी खुश हो जाएंगे? वीआईपी इतना हो गया है? नहीं मिल सकते हैं क्या? ये लोग मिलता नहीं है भाई पब्लिक से। ये आनंद किशोर एक बार बात कर लेता छात्रों से तो क्या दिक्कत है? यही तो बोला था जैसे ही एग्जाम हुआ था कि नहीं कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ है, फ्रंट पेज पर फोटो छपा था न्यूज में और लिखा था कि कदाचार मुक्त हुई एसटीईटी परीक्षा। 3 महीने में क्या क्या किसकी गलती थी? 3 महीने में एग्जामिनेशन रद्द हो गया। क्या तो धांधली हुई थी? अरे धांधली हुई थी तो कोई दोषी होगा ना। विशाल कुमार दोषी होगा, चाहे विशाल यादव दोषी होगा, चाहे कोई दोषी होगा ना। तो कोई दोषी भी नहीं है, किसी को कोई सजा भी नहीं है, कोई पेपर लीक भी हुआ तो कौन दोषी है? कुछ नहीं, रद्द हो गया एग्जाम।
अरे रद्द हुआ तो कोई कारण होगा ना, कोई दोषी होगा, उसको सजा तो दो। हमको लगेगा कि हाँ भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेयर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम तो वीआईपी हैं। तुम क्या कर लोगे? आओ आंदोलन करो, मारेंगे, पुलिस एकदम घसीट के लेके जाएगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब मरे हुए प्राणी बिहार में हो गए हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो तो कह रहा, हम लोग क्या करें, क्या करें? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो अंगूठा दिखा रहा है और हम लोग बेबस नजर आ रहे हैं। क्या करें? हमको आप बताइए ना। आप खुद नहीं आगे आना चाहते हैं, कोई नहीं आगे आना चाहता है। ये लॉकडाउन है, ये इमरजेंसी से खतरनाक सिचुएशन है भाई, जान चला जाएगा। जहिया से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हम लोग जब क्वारंटीन सेंटर में जब लोग रह रहे थे, दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना से जब लोग पटना बस स्टैंड पर आ रहे थे, हम लोग गले मिल रहे थे, गुलाब दे रहे थे, खाना दे रहे थे। कहाँ कोरोना हुआ? इसलिए जो हमारा मूल सवाल है उस सवाल को रखिए। मैं बिहार एसटीईटी अभ्यर्थियों की आंदोलन जो लगातार अभी 2 दिन से चल रहा है, उसी के मुद्दे पर मैं आना चाहता था। मेरा मतलब ये था कि प्रशांत किशोर बड़का वीआईपी नहीं है। अगर है तो प्रशांत किशोर के खिलाफ आप लिख क्यों नहीं सकते हैं? वही प्रशांत किशोर है जो पटना के जल जमाव को डुबो दिया था। वही प्रशांत किशोर है जो अभी बोर्ड का अध्यक्ष भी है। 5-5 डिपार्टमेंट एक OIS ऑफिसर को दिया जा रहा है। जानते हैं क्यों? पदाधिकारी नहीं है, चाहे वो बहुत पोपेट है, वो बहुत गिने चुने 4-5 पदाधिकारी है बिहार सरकार पास। अब ये आप समझिए नहीं, आपको नेता का नाम तो याद ही नहीं है, पदाधिकारी का नाम का खाक याद होगा? आप युवा है, नहीं याद है? अमृतलाल मीणा और एगो BSPACL के है अमृत प्रत्यय और एगो आनंद किशोर। ये सब गिने चुने नाम है हर केस में। क्या? तो जांच करने के लिए IAS के 5 पदाधिकारियों की टीम बनी, जिसमें अमृतलाल मीणा, प्रत्यय अमृत और आनंद किशोर की IAS की टीम बनी। क्या है? सब के सब साला फ्रॉड है, सब के सब लूट के राजा हुआ है अपने अपने डिपार्टमेंट में। बदलते गया, सेक्रेटरी बनते गया, अध्यक्ष बनते गया, लूट के राजा हुआ। कभी सवाल पूछे हैं कि अमृत प्रत्यय बाबू BSPACL के क्या हाल कर दिए हैं? अमृतलाल मीणा ने कितना बिहार में लूटा है? कभी सवाल किया है कि आनंद किशोर बाबू 5-5 को डिपार्टमेंट का है संभाले हैं? भाई बिहार सरकार पास पदाधिकारियों की कमी होगी तो BPSC से एग्जाम करा के एग्जाम ले ले। नया युवा है, सब जोश में है, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आप करने नहीं देते हैं। उसके जोश को खत्म कर देते हैं। जब वो टूट जाता है, जब वो हिम्मत हार जाता है, तब कहते हैं कि आपका उम्र समाप्त हो गया, आप किसानी कीजिए, आप दिल्ली जाइए, आप लुधियाना जाइए, आप कलकत्ता जाइए, आप ताली बजाइए। बैठ में जो टीवी में हम जो मुद्दा दे रहे हैं, बैठ के चुपचाप ताली बजाइए। हम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, आप घर में दिया जलाइए। वाह वाह, एक लाइन, कितना संघर्ष। एक लाइन आएगा कि हिंदू मुस्लिम जिहाद के नाम पर गंदा खेल, एक लाइन में सारा सेंटीमेंट खत्म, सारी लड़ाई खत्म। बस अब एक ही लगेगा कि हिंदू मुस्लिम जिहाद के नाम पर फलान ढिकान, अब सारी मुद्दे यही आ गई। अब फिलोसफी समझाते रहिए, बोलते रहिए भैया इस बार इस मुद्दे में फंसोगे तो काम से जाओगे। नहीं, अभी सवाल नहीं, अभी सवाल यह है कि दंगाइयों को मारना है, अभी सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम जिहाद का सवाल है, अभी सवाल यह है। फालतू सवाल में उलझा देगा, आप उलझे रहेंगे। नहीं भाई कोयरी का सवाल है तो यादव का सवाल है तो मुसलमान का सवाल है, तो हमारा सवाल बस एसटीईटी है। हमारा सवाल बस BPSC के जो गौरव है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा सवाल ये है कि जब अदर स्टेट में जब आप और हम जाकर 10% पर फाइट करते हैं, बिहार में वही प्रदेश के लोगों को 80% आरक्षण पर हम लोग 100% बल्कि उनके लिए सीट ओपन हो जाता है। हम ये कहते हैं कि हमारे बिहार में 80% सीट बिहारी छात्रों के लिए आरक्षण क्यों नहीं हो सकता है? तमाम नौकरियां में हम लोग ओपन कर देते हैं सीट, अन्य प्रदेश के लोग आकर रिक्रूटमेंट में भाग लेते हैं, और हम अन्य प्रदेश में जब जाते हैं तो जनरल के 10% सीट पर फाइट करते हैं। ये नियमावली क्या नहीं बननी चाहिए बिहार में? कौन बोलेगा? अरे कौन बनाएगा नियमावली भाई? नेता को पढ़े लिखे लोग बनता है, उसको समझे में आता कि BPSC के क्या रिक्रूटमेंट का क्या नोटिफिकेशन है, क्या डेट ऑफ बर्थ वाला मामला है, क्या कुछ है, क्या पास आउट लड़के फॉर्म भर सकते हैं, पेयरिंग लड़के भर सकते हैं, उसको जानना ही नहीं चाहता है। कोई नेता नहीं जानना चाहता है। क्यों? हमने समाज को वैसा बनाया ही नहीं, उस तरह से सेंसिटिव किया ही नहीं। हम तो बस सुशांत सिंह राजपूत नया मुद्दा, फिर ये कौन होगा, फिर कोई नया मुद्दा। हमारे लिए कभी भी हमारे अपने मुद्दे अहम नहीं रहे, कभी भी हमारे अपने मुद्दे बिहार SSC के सवाल अहम नहीं रहे। और भुगतिया आप भी भुगतिया, अपनी पीढ़ी को भी भुगतवाइए और रोना रोइए बैठ के दरवाजा के किनारे और आपस में गलियाइए बिहार के नेताओं के। नॉन पॉलिटिकल लोग
आप जी नॉन पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल नहीं है, अपने आप से पूछिए तो आप पॉलिटिक्स करते हैं ना? हम कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं ना? नॉन पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल लोगों का चुनाव करेंगे। कैसा चुनाव करेंगे भाई? कैसा चुनाव करेंगे? जो ये कहता है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं और कहेगा कि नहीं मैं पॉलिटिकल लोगों का वोट करूंगा, चुनाव करूंगा, कैसा चुनाव करेगा? जब तक एक एक व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं होगा, एक एक सोसाइटी के लोग पॉलिटिकल नहीं होंगे, सोशल नहीं होंगे, वहां पर पॉलिटिक्स कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हैं? आई हेट पॉलिटिक्स कहने वाले लोगों से मेरा यह सवाल है, अरे भाई पॉलिटिक्स कीजिए, अच्छा पॉलिटिक्स कीजिए ना। पॉलिटिक्स खराब कैसे हो गया? पॉलिटिक्स करना खराब कैसे हो गया? आई हेट पॉलिटिक्स कह देने से आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, जवाबदेही खत्म हो जाती है। आप नया नागरिक, आप अपने घर परिवार में खुश रह लेंगे क्या? अरे घर घर में वृद्धा पेंशन नहीं है, घर घर में देख रहे हैं कि जो राशन कार्ड नहीं है, और जो ये एक बहुत अच्छा स्कीम था, क्या नाम है उसका, एक जो इलाज के लिए है, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड 146 लोग देख रहे हैं, अभी 146 लोग आप लोगों के पास जा रहा होगा। पूछिए तो आपके घर में आयुष्मान कार्ड है? पूछिए अपने आप से, कौन दोषी है? केवल पेपर में छपवाने के लिए आयुष्मान कार्ड था क्या? वृद्धा पेंशन में आपके माता पिता के या आपके टोला आस पड़ोस के लोगों का नाम है? केवल पेपर में छपवाने के लिए है का कि 1 किलो चना दे देते हैं तो दशहरा आ रहा है, तो छठ आ रहा है। भाषण में सुनने में शहर के लोग जो नहीं लेते हैं तो यही नहीं कहेंगे गांव खुशहाल हो गया, गांव में तरक्की आ गई, पिटारा खुल गया है गांव में सरकारों द्वारा। STET, बिहार दरोगा, किसका पेपर लीक नहीं होता है? और आप नियति के भरोसे बैठ गए हैं, आप भाग्य के भरोसे बैठ गए हैं, आप किस्मत के भरोसे बैठ गए हैं। जो होगा बिहार ऐसे ही है, बिहार ऐसे ही, हमारा दुर्भाग्य है, क्या करोगे? कोई एग्जाम फेयर नहीं होता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या करें? छोड़ दे बिहार? क्या किया क्या जाए? सोशल मीडिया पर तो लिख सकते हैं भाई, इतना तो कर सकते हैं। जो छात्र का मुद्दा होता है, कहेगा दरोगा का मामला है, STET वाला क्यों जाएगा इसमें? हम नहीं लिखेंगे। जब STET का मुद्दा आएगा तो कहेगा दरोगा अभ्यर्थी वाला कि ना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा दरोगा का है, हम STET वाला क्यों लिखेंगे? जब बिहार SSC का परीक्षा पे रिजल्ट नहीं देगा तो कहेगा कि हम बिहार SSC वाले लोग STET के बारे में क्यों लिखे, दरोगा के बारे में क्यों लिखे, हम बिहार SSC के बारे में लिखेंगे। वाह रे छात्र वाह, वाह रे नौजवान वाह। आप छात्र हैं और छात्र समुदाय एक जाति है, तो आपके तमाम किसी भी भाई को अगर चोट किया जाता है तो आप जब एक साथ नहीं खड़े होंगे, वो कहेगा कि STET का है, वो कहेगा दरोगा का है, वो कहेगा BPSC का है, वो कहेगा BSSC का है। बटे रहिए टुकड़ों में। वो कहेगा कि 2019 वाला पास आउट वाला क्यों नहीं अप्लाई करेगा, 2020 वाला पास आउट वाला क्यों नहीं अप्लाई करेगा। उलझे रहिए। क्या हालत है यूनिवर्सिटी में? फॉर्म तो निकल गया है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन अभी एग्जाम ही नहीं हुआ ग्रेजुएशन का, तो वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकता है। किसकी गलती है? गलती किसकी है? एग्जाम नहीं हुआ है, कोरोना के कारण अभी एग्जाम नहीं हुआ है ग्रेजुएशन के लड़कों का, और वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास आउट 2000 जनवरी में होना चाहिए। और जनवरी में कैसे होता है? जब एग्जाम होने का समय आया तो पता चला लॉकडाउन, और वो एग्जाम नहीं दे पाया है। अभी तक ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स से हो, और वो निकल गया बहाली। अबू कह रहा है फॉर्म नहीं भर सकते, आपका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है। बैठ के झुंझुना बजाइए, बैठ के सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड देखिए, बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना को खत्म करते रहिए, ताली बजाते रहिए, नियति के भरोसे बैठिए। किस्मत आपका नहीं है, भाग्य और भगवान के भरोसे बैठने वाले लोग बिहार की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा लगा वो आप लिखेंगे, बोलेंगे। एक गुस्सा था, एक आग था, लगा कि साझा करना चाहिए, सो हमने किया। थैंक यू सो मच।